हाँ, अगर हम लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो बड़ा हमें फ़ख्र होता है, बड़ी खुशी भी होती है। किसी भी शहर से आप पाकिस्तान के लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद का अपना हुस्न है, लेकिन लाहौर ने जिस तरह तरक्की की, जिस तरह ट्रांसफॉर्म हुआ वो शहर, वो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब यही ख़बरें दुनिया में हेडलाइन बनती हैं और लाहौर का नाम दुनिया का आलूदा तरीन शहर के तौर पर आता है तो बड़ा दिल दुखता है। और दिल दुखना भी चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा शहर हो, इतने अच्छे खाने हों, इतने अच्छे लाहौर वाले हों और लाहौर की आलूदगी को किसी तरह कम ना किया जा सके। सो इट इज़ अ ट्रेजेडी। ये मनाजिर हैं, ये होता है जो हम बचपन में फैसिनेट करते थे ना, धुंध में वॉक करना और रोमांटिक गाने सुनना। वो धुंध जो है अब जहर में बदल चुकी है, क्योंकि बाज़ रिसर्चर्स के मुताबिक कई सिगरेट पीने के मुतरादिफ है। बिल्कुल इट इज़ इक्वल टू स्मोकिंग मैनी सिगरेट्स अगर आप कई घंटे स्मोक में सांस लेंगे तो। मसला बहुत बड़ा है, इसको हल कैसे करना है? ट्रांसपोर्ट का मसला है, एग्रीकल्चर का मसला है, भट्टों का मसला है, क्या है मामला, वो सब कुछ भी देखना है। अभी हम बिलाल अफजल साहब से बात करेंगे जो मिनिस्टर हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पंजाब के। बिलाल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। अब ये बताइएगा, कई सालों पुराना मसला है, ज़ाहिर है आप लोग तो इंटरिम सब सेटअप का हिस्सा हैं, लेकिन इस मरतबा तो हद ही हो गई। अब ना सिर्फ लाहौर बल्कि अतराफ़ के शहरों तक ये आलूदगी फैली और बीमारियां, चाहे वो गले की हों, सांस की हों, आँखों की हों, एक वबा की सूरत अख्तियार कर गई। लोगों ने ये सोच लिया कि उन्होंने आगे लाहौर शहर में रहना है या किसी और शहर को अपना मस्कन बनाना है। क्या हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड है कि हमारा ये मसला कहाँ कहाँ से आ रहा है और किस चीज़ को हमने कर्ब करना है सबसे पहले, ताकि लोग जिंदा रह सकें अल्टीमेटली? तो शायद द लेवल ऑफ रिसर्च जो आपको चाहिए होती है ना, इसका सही आंसर निकालने के लिए कि व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग टू आवर हाई AQI एंड थ्रू आउट द ईयर, उसके लिए अभी भी हमारे पास कोई रिसर्च सेंटर नहीं है। सो आई वुड से कि देयर आर स्टडीज जो कहती हैं कि 35% ट्रांसपोर्ट से है एंड देन 20 एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड देयर इज वन मोर व्हिच इज क्रॉप बर्निंग। सो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 35% के ऊपर अगर हम लोगों ने कैसा एक्शन लेना है, अगर 60% है, देयर आर स्टडीज दैट से दैट 60% इज कमिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, देन ट्रांसपोर्ट शुड बी टैकल्ड फर्स्ट। लॉन्ग टर्म इसका प्लान बनाने की जरूरत है, बट इशू ये है कि हम सबकी मेमोरी जो है बड़ी शॉर्ट टर्म है। हम अभी भी जैसे सारे बात कर रहे हैं कि स्मॉग बहुत ज़्यादा होगी लाहौर के अंदर। लाहौर में स्मॉग पिछले 10 साल का इशू है। अगर ईयर ऑन ईयर आप कंपेयर करें तो 2022 was the worst year and before that we had 2017 that was a very bad year. Even right now we are 20% less than 2022. So हम लोगों को इस इशू को लाइव रखने की ज़रूरत है, मीडिया को, पॉलिसी मेकर्स को थ्रू आउट द ईयर, कि जब हम ये चीज़ देखना बंद भी कर दें तो हम लोग इसके बारे में बात करें, सो दैट द पॉलिसी मेकर्स आर फोर्स्ड, देयर हैंड इज फोर्स्ड, क्योंकि ये डिसीजन जितनी भी हम लेंगे ये एक्सपेंसिव होंगी और इसके अंदर फिर हम लोगों को अपनी नालियां बनाने और उससे अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के जो है वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी जो कि वैसे नज़र नहीं आएंगी लेकिन उनका इम्पैक्ट बड़ा लॉन्ग टर्म होगा। यूजली जो हमने देखा पॉलिटिकल हुकूमतें व्यू ले रही होती हैं वो मैक्सिमम 5 साल का ले रही होती हैं। It took China 12 to 13 years to control the AQI in their cities और उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, हमारी रिसोर्सेज की कमी ज़्यादा है। So I would say कि we somewhat know what the issue is, बट उसके लिए भी हमें एक बेस रिसर्च सेंटर के ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, आप लोगों ने बहुत से इक़दाम किए, स्मार्ट लॉकडाउन, नॉट लॉकडाउन, ये सारी चीज़ें, और शहर की पॉकेट्स भी क्या आइडेंटिफाई की जा सकती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा अगर है सूरत हाल ख़राब तो वहाँ पे क्या वजह है? आबादी बहुत ज़्यादा है, ग्रीन कवर ना होने के बराबर है। हमने ओवर द इयर्स ये भी देखा कि लाहौर में दरख्तों को भी बेदरेग और बेदिली से काटा गया। जो ग्रीन एरियाज़ होते थे वो मिनिमाइज होते गए। सो शहर की ये ज़ुबू हाली भी हमारे अपने ही हाथों की है। ऑल ऑफ दीज आर इश्यूज जो कि, बट आपका मेजर इशू जो है वो अगेन आई वुड से कि इट्स अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का भी ज़रूरत है कि ये जो हवा उठती है बे ऑफ बंगाल से उठती है, बांग्लादेश से होती हुई, ढाका से होती हुई, इंडियन सारे शहरों से होती है, हमारे तक पहुंचती है। सो जब हमारी हवा ईस्ट टू वेस्ट चलती है तो हमारा AQI गोज अबव 300 और जब हमारी द अदर वे चलती है यानी कि पाकिस्तान के साउथ से आ रही हो या नॉर्थ से हवा आ रही हो तो वो अबाउट 200-150 AQI होता है।
सो ये इशू सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये रीजनल इशू है. दिस इज वन ऑफ द इश्यूज दैट वी नीड टू इवन सिट डाउन विद इंडिया एंड डिसाइड. जब हम पानी के ऊपर उनसे बात कर सकते हैं तो हम लोगों को स्मॉग पे भी करनी चाहिए. एंड दे वर मोर एट रिस्क. हम लोगों के ऊपर तो दुनिया की उस तरीके से नजर नहीं है जिस तरीके से इंडिया के ऊपर है. उनके वर्ल्ड कप के मैचेस कैंसिल होने लगे थे बिकॉज ऑफ स्मॉग, बिकॉज ऑफ हाई AQI. So I think they should take it seriously as well. But as an example मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम कहते हैं कि हमने क्रॉप बर्निंग पाकिस्तान पंजाब के अंदर कंट्रोल करनी है, इट इज़ अ 160 बिलियन प्रोजेक्ट. 160 बिलियन रुपीस उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आएगी. अगर ये क्वांटम के अंदर देखें तो दिस इज अबाउट 1/4 द डेवलपमेंट बजट ऑफ पंजाब. कोई हुकूमत एक साल में नहीं कर सकती. इसको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी का पार्ट होना पड़ेगा कि से ये तो अब आने वाले दिनों में पंजाब में जो पार्टियां इलेक्शन की बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं उनके मंशूर का हिस्सा होना चाहिए. जिस तरह बिजली एक हिस्सा थी कि भाई हम आपकी लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, इस तरह स्मॉग खत्म करना भी लोगों को आई होप इतना हम एजुकेट कर सकें सब मिलके कि ये लोग पूछें अपने उम्मीदवारों से कि भाई आप स्मॉग के लिए क्या करेंगे. अच्छा बिलाल, आप लोग फैक्ट्रियाँ सील करते हैं, टायर जलाने की फैक्ट्रियों की बात होती है, भट्टों की बात होती है. ये हम ईंटों के भट्टों का कोई अल्टरनेटिव अभी तक नहीं ढूंढ पाए क्योंकि कराची में उस तरह से भट्टे नहीं होते हैं. अतराफ में ज़रा ब्लॉक्स वाला सिलसिला चलता है, फिर ये फैक्ट्रियाँ सील होती हैं, लेकिन हमेशा यही होता है कि हफ्ते 10 दिन बंद रहेंगी, फिर दोबारा से. टायर जलाने की फैक्ट्रियाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए शहरों में, आप एल्सवेयर भी शायद. बिल्कुल ऐसा है. और भट्टों के लिए भी ना यू कैन कम अप विद जोन्स के जहाँ भट्टे आप फील करें कि जिधर से हवा जो है हर वक्त फ्लो करती रहती है एंड इट फ्लोज अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो आप भट्टों के लिए एक जोन बना सकते हैं. रीजन लोग भट्टों की तरफ जाते हैं इसके ईंट आपकी कंक्रीट की ईंट से थोड़ी सी सस्ती है. कराची तक वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की वजह से आई थिंक कराची के अंदर ट्रेंड है कि लोग कंक्रीट के ब्लॉक्स भी यूज करते हैं, ब्लॉक ही इस्तेमाल होता है जी. सो पंजाब के अंदर अभी भी वो ट्रेंड है. अगर हार्ड डिसीजन लेना है तो आप बिल्कुल बैन करते हैं, आप फिर करें. ये तो हुकूमत का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड होगा कि जी हमने भट्टे चलने नहीं देने, हम लोगों ने इस तरीके से बनी ईंटें नहीं करनी, लेकिन आप जो हैं वो सिर्फ कंक्रीट वाले ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं. लेकिन कंक्रीट ब्लॉक्स के लिए भी जो फिर आपको एनर्जी चाहिए होती है, सीमेंट के लिए भी जो एनर्जी चाहिए होती है, उसके अंदर भी यू नीड टू गो टू क्लीनर फ्यूल्स. आप अभी तक कोयले के जो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करें. मेजर ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग फ्रॉम कोल बर्निंग. एंड व्हाट चाइना डिड वाज उन्होंने अपनी क्लीनर फ्यूल्स के ऊपर गए थे, उन्होंने अपनी गैस के ऊपर कन्वर्ट किए थे, मिनिमाइज की थी कोल बर्निंग और अपनी सिटी से ये सारी चीज़ें ज़रा दूर ले गए थे. सो ये डिसीजन लेने की ज़रूरत है और ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बने 10 साल की कि हम लोग कैसे स्मॉग से निकल सकते हैं. बिकॉज अब स्टडीज जो हैं एक्नॉलेज कि जो फैक्ट्रियां आप सील करते हैं चाहे वो टायर चलाने की फैक्ट्रियां हो, 10 दिन बाद वो दोबारा ऑपरेट कर रही होती हैं. बड़ा चैलेंज है और हम लोग कोर्ट्स आस्क्ड अस कि इसके ऊपर हमें स्ट्रिक्ट जो है वो लॉकडाउन करने की ज़रूरत है, बट देन ओनर्स जाके कोर्ट से ही स्टे ऑर्डर ले आते हैं. सो कभी कभार वेयर इन दिस पिकल के हम लोग व्हाट डू वी डू, बट समटाइम्स वी डू टेक अ स्टैंड कि जी एक हायर कोर्ट ने जो है वो कह दिया हुआ है कि हमने क्रैक डाउन करना है तो हमने क्रैक डाउन करना है. बट ये अब हम कितने केसेस और कितने इंडिविजुअल केसेस पे कर सकते हैं. एक पॉलिसी बना के उस सो यूड बी सरप्राइज्ड कि देयर वर नो स्मॉग रूल्स. यानी टायर पैरालिसिस प्लांट्स के लिए हम लोगों ने किसी को फाइन करना होता था तो हम लोगों को पुरानी कोई कोर्ट की जजमेंट यूज करनी पड़ती थी. पंजाब हुकूमत के पास कोई रूल्स नहीं थे कि यार किसी को अगर फाइन करना है किसी ऑफेंस के लिए तो उसको क्या फाइन होगा. अच्छा बिलाल, एक और बात, मतलब आज भी हमारे लिए सरकारी अफसरों के लिए, मिनिस्टरों के लिए जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं वही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 4 व्हीलर्स 3000 सीसी और 3500 सीसी और ये ऑल दैट. मतलब हम यहाँ से इतनी कॉमन सेंस तो किसी में होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी या हुकूमत में कि भाई ये जो अब हम अपने अफसरान को गाड़ियाँ देंगे या हाइब्रिड गाड़ियाँ होंगी या ये चलें ईवी अगर ना भी हों तो कुछ तो फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ हों. We've made a policy. So 2 weeks ago हम लोगों ने पॉलिसी पास की है कि अब मोटर बाइक जो खरीदी जाएगी पंजाब हुकूमत वो लेंगे हम इलेक्ट्रिक. सो 30% आपकी उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, बट एक ट्रेंड स्टार्ट करने के लिए किसी ना किसी को करने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रिक. चलें, आई एम सॉरी दैट इज ऑल द टाइम वी हैव. यू हैव मेड अ पॉलिसी. हम आपको दोबारा किस दिन बुलाएंगे इस पॉलिसी पे बात करने के लिए. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस.